Hello friends, welcome all of you in Nakshatra Speaks. I am Dr. Ujjwal. फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मांगलिक दोष की। बहुत सारे व्यूअर्स ने, क्लाइंट्स ने मुझे मैसेजेस किए, कॉल किए और बोला कि गुरुजी आप इस बात पे डिस्कस करिए कि मांगलिक दोष एक्चुअल में है क्या। बहुत से पेरेंट्स डरे हुए हैं, उनके बेटा या बेटी मांगलिक है, अब शादी के लिए परेशान है। कोई पंडित कहता है कि लड़का मांगलिक है, कोई कहता है मांगलिक नहीं है, कोई बोलता है आंशिक मांगलिक है और कोई कहता है पूर्ण मांगलिक है। अब पेरेंट्स परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं और मैरिज को लेके एक बहुत डर है समाज में। और कई पेरेंट्स तो इतना डरे हुए हैं, उनको लगता है कि हमने अगर नॉन मांगलिक से शादी कर दी तो शायद डिवोर्स या डेथ हो जाएगी। इतना डर समाज में है मांगलिक को लेकर। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और बात करेंगे। प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे और एक क्लियर व्यू आपको क्लियर करेंगे कि एक्चुअल मांगलिक है क्या। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, बात स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस सेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि मांगलिक दोष क्या है, इसको समझेंगे। फिर हम बात करेंगे कि मांगलिक दोष के मैरिज लाइफ पे क्या पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। और फिर लास्ट में हम बात करेंगे उपाय की या रेमेडीज की। तो दोस्तों, पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि मांगलिक दोष है क्या। अगर हम बात करें मांगलिक दोष की, तो देखें मांगलिक दोष बना है, एक वर्ड है मांगलिक। और जनरली हम सोचते हैं कि मांगलिक का मतलब मंगल। देखें दोस्तों, ये एक गलत धारणा है, रॉन्ग परसेप्शन है। मांगलिक का मतलब है मांगलिक कार्य, कोई भी मांगलिक कार्य। अब मांगलिक कार्य शादी हो सकता है, गृह प्रवेश हो सकता है, बच्चे का मुंडन हो सकता है, कोई भी मांगलिक कार्य। और हमारे ग्रंथ कहते हैं कि अगर हम कोई भी मांगलिक कार्य कर रहे हैं, कोई भी ऑस्पिशियस या अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उसमें पाप ग्रहों की युति नहीं होनी चाहिए। पाप ग्रह मतलब जो हमारे मेलेफिक प्लैनेट्स हैं। अब दोस्तों, अगर हम पाप ग्रहों की ज्योतिष में बात करें तो पाप ग्रह होते हैं सूर्य, सन, मार्स या मंगल, सैटर्न या शनि, राहु और केतु। इन ग्रहों को हम लोग बोलते हैं पाप ग्रह। तो ज्योतिष के ग्रंथ कहते हैं कि अगर हम कोई भी मांगलिक कार्य शुरू कर रहे हैं तो उसमें पाप ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। अब शादी, जो कि एक मांगलिक कार्य है, सबसे ऑस्पिशियस वर्क है अपनी लाइफ का। और वो कहते हैं कि अगर हम कोई भी शादी का कार्य कर रहे हैं तो उसमें पाप ग्रह नहीं होने चाहिए। अब हम मंगल को ही क्यों लेते हैं? देखें, मंगल, जो कि कलर क्या है मंगल का? मंगल का कलर है रेड, जिसको हम बोलते हैं ब्लड। जिसे हम रक्त को देखते हैं तो एग्रेसिव हो जाते हैं। इसी तरह मंगल कारक है एग्रेशन का। और शादी में एग्रेशन नहीं चाहिए। हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में प्यार चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, मैच्योरिटी चाहिए। उनके बीच में एग्रेशन की जगह नहीं है। तो इसीलिए हम मंगल को ज्यादा कंसीडर करते हैं। किसके लिए? मांगलिक दोष के लिए। तो पहली बात ये क्लियर हुई हमको कि मांगलिक दोष सिर्फ मंगल से नहीं होता। मांगलिक दोष होता है सूर्य से, मंगल से, शनि से, राहु से और केतु से। और कहते हैं कि मांगलिक दोष सिर्फ आपको लग्न कुंडली से नहीं देखना, आपको मांगलिक दोष देखना है नवमांश कुंडली से, जिसको हम बोलते हैं D9। तो हमको लग्न और नवमांश दोनों से मांगलिक दोष को देखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम सच में बात करें और एक प्रैक्टिकल बात करें तो हम देखेंगे 100% पॉपुलेशन आज की डेट में मांगलिक है। हर हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, राइट।
वो डिस्प्यूट स्टार्ट होते हैं कहीं ना कहीं प्लेनेट से। तो लेकिन हम मंगल को क्यों लेके चल रहे हैं, मैंने आपको क्लियर किया। मंगल को लेके हम इसलिए चल रहे हैं क्योंकि मंगल कारक है एग्रेशन का, एब्यूज का, झगड़ों का, गाली गलौज का, वॉयलेंस का, मारपीट का। अगर कपल्स के बीच में कोई भी वॉयलेंस हो रहा है, मंगल कारक है। अननेसेसरी के आर्गुमेंट्स हो रहे हैं तो मंगल कारक है। कोई किसी को डोमिनेट कर रहा है, दबा रहा है, तो कारक मंगल है। तो इसीलिए मांगलिक दोष में हमने मंगल को सबसे हाई पोजीशन पे रखा है। अब मांगलिक दोष कुंडली में बनता कैसे है, देखिए ये कुंडली आपके सामने है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। अगर आपकी कुंडली में मंगल फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस, अगर मंगल की प्लेसमेंट यहां पे हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कुंडली में मांगलिक दोष है। अब दूसरी बात आती है आंशिक और पूर्ण। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में आंशिक कुछ नहीं होता, यह भ्रम है, झूठ है। आंशिक और पूर्ण जो है वो है 100% है, उसके रिजल्ट कम या ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन जनरली एक जो मार्केट में बात चल रही है वो क्या है कि अगर मंगल 7th हाउस सप्तम भाव में बैठा है या अष्टम में बैठा है तो हम बोल देते हैं पूर्ण मांगलिक। जबकि ज्योतिष शास्त्र में पूर्ण और आंशिक का कंसेप्ट ही नहीं है। ज्योतिष एक बहुत साइंटिफिक पैटर्न है, एक साइंटिफिक कैलकुलेशन है, इसमें इफ बट बिल्कुल भी नहीं। आंशिक और पूर्ण तो कहीं भी आपको ज्योतिष में मिलेगा ही नहीं, ये सिर्फ मार्केट में एक भ्रम है। लोगों को नॉलेज नहीं है और लोग भ्रमित होते हैं और लोगों को मिसगाइड करने वाले बहुत लोग हैं। बहुत से क्लाइंट आते हैं और बोलते हैं सर हमने सुना है, किसी ने बोला है। मैं कहता हूं आपने कहीं पढ़ा? तो दोस्तों किसी के बोलने पर, किसी के सुनने पे बिल्कुल मत जाइए। हमें ज्योतिष को एज अ साइंस लेना है, राइट। तो अब हमने बात करी कि मांगलिक दोष कुंडली में कब बनता है। कब बनेगा? जब मंगल प्रथम भाव में हो, लग्न में हो, दूसरे भाव में हो, चौथे भाव में हो, सप्तम भाव में हो, अष्टम में हो और 12वें भाव में हो। तो क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कुंडली में मांगलिक दोष हो गया। अब हम बात करेंगे मांगलिक दोष होने पर हमारे मैरिज पे क्या असर या रिजल्ट आएगा। अब हमने बात कर ली पोजीशंस की, अब हम बात करेंगे रिजल्ट्स की कि क्या रिजल्ट मुझे लाइफ में फेस हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मंगल कुंडली में लग्न में बैठा है, लग्न का मतलब है फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस मतलब मैं खुद। तो जब मंगल लग्न में बैठता है तो क्या होता है, पर्सन एग्रेसिव होता है, डोमिनेटिंग होता है, थोड़ा सा उसमें एग्रेशन ज्यादा होगा, राइट। और हमने क्या बात करी, हमने बात ये करी कि अगर मंगल जो है वो कारक है एग्रेशन का, और शादी में हमें एग्रेशन की नहीं प्यार की जरूरत है। तो मैंने बताया कि अगर फर्स्ट हाउस में लग्न में मंगल बैठा है तो पर्सन खुद एग्रेसिव हो जाता है। फिर हम बात करते हैं दूसरे भाव की, सेकेंड हाउस की। सेकेंड हाउस है परिवार का, हमारी वाणी या स्पीच का और फैमिली एक्सपेंशन का। और कहते हैं कि अगर मंगल सेकेंड हाउस में बैठ जाए तो फैमिली एक्सपेंशन यानी कि बच्चों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। आदमी की स्पीच थोड़ी सी एग्रेसिव होती है। अब बात करेंगे फोर्थ हाउस की। अगर चतुर्थ भाव में मंगल बैठ जाए तो देखिए फोर्थ हाउस है सुख और शांति का। शादी के बाद जो सुख मिलेगा वो कहां से मिलेगा, वो सुख मिलेगा आपको चौथे भाव से, फोर्थ हाउस से। और अगर सुखों के भाव में मंगल बैठ जाए तो क्या होगा, वहां पे एग्रेशन हो जाएगा, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में आर्गुमेंट्स हो जाएंगे। और ये आर्गुमेंट अननेसेसरी आर्गुमेंट्स होंगे, बिना किसी बात के हस्बैंड और वाइफ फाइट करने लग जाएंगे।
और कहीं ना कहीं घर की सुख शांति डिस्टर्ब हो जाएगी, भंग हो जाएगी। तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि अगर मंगल 4th हाउस में बैठ जाए तो मांगलिक हो गया। अब बात करेंगे 7th हाउस की। 7th हाउस है मैरिज का, शादी का। और अगर 7th हाउस में मंगल बैठता है तो जनरली लोग बोलते हैं पूर्ण मांगलिक, क्योंकि अब मंगल कहां बैठ गया? वो शादी के घर में ही बैठ गया। तो जनरली कपल्स के बीच में आर्गुमेंट होता है, कपल्स की मैरिज लाइफ में एग्रेशन आता है। जो उसका स्पाउस है, जो उसका पार्टनर है, वाइफ या हस्बैंड, उसको डोमिनेट करता है, दबाता है। फिर आता है 8th हाउस, अष्टम भाव। अगर 8th हाउस में मंगल बैठ जाए तो भी हम मांगलिक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? 8th हाउस है हमारे इन-लॉज का, हमारे ससुराल पक्ष का। तो अगर अष्टम में मंगल बैठता है तो ससुराल पक्ष से अनबन बनी रहती है। और 8th हाउस है स्पाउस की हेल्थ का, हमारी पार्टनर के, अगर आप मेल हैं तो आपकी वाइफ की हेल्थ का, और अगर आप फीमेल हैं तो हस्बैंड की हेल्थ का 8th हाउस है। तो मंगल अगर 8th हाउस में बैठता है तो पार्टनर को एक्सीडेंट की संभावना होती है। ऐसा नहीं है कि जिसके भी 8th हाउस में मंगल बैठा है उसके पार्टनर की डेथ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और लास्ट पोजीशन है मंगल की 12th हाउस में। जो 12वां भाव है वो है हमारे बेड कंफर्ट्स का, हमारे सेक्स का। तो फिजिकल रिलेशनशिप में एग्रेशन आ जाता है अगर मंगल 12th हाउस में बैठ जाए तो दोस्तों ये हमने बात करी मंगल के प्लेसमेंट की, कि मंगल अगर इन हाउसेस में बैठता है तो क्या रिजल्ट देता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि इसके उपाय क्या हो सकते हैं। दोस्तों अब हम रेमेडीज या उपाय की बात करेंगे। देखिए, रेमेडीज या उपाय से पहले आपके मन में बहुत क्वेश्चंस होंगे, मुझे पता है। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो लोग मुझसे पूछते हैं, वो कहते हैं कि सर हमने सुना है कि 28 साल बाद या 25 साल बाद मांगलिक दोष खत्म हो जाता है, क्या ये सच है या झूठ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में खत्म कुछ भी नहीं होता। ये एक मिथ है, एक भ्रम है जो मार्केट में चल रहा है। देखिए पहले क्या होता था, अर्ली मैरिज होती थी, अर्ली एज में 14 ईयर्स, 15 ईयर्स, 18 ईयर्स में मैरिज हो गई और 28 साल तक होते होते बच्चे भी हो जाते थे। जब बच्चे भी बड़े हो गए तो फिर होता क्या था, सेपरेशन होने के चांसेस कम हो जाते थे। लेकिन अगर हम आज के सिनेरियो की बात करें, आज मैरिज ही हो रही है 28 साल में, 30 साल में, 32 साल में। तो दोस्तों ये जो कंसेप्ट है कि 28 साल बाद, 25 साल बाद मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है, ये बिल्कुल झूठ है। मंगल का असर रहता है, पूरी लाइफ रहता है। ठीक है। दूसरी बात अगर हम करें, दूसरा जो क्वेश्चन है कि क्या मांगलिक की मांगलिक से ही शादी होनी चाहिए, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। दोस्तों इसका आंसर हाँ और ना दोनों है। कुछ केसेस में हम कहते हैं कि यस, मांगलिक की मांगलिक से ही मैरिज होनी चाहिए, और कुछ केसेस में हम कहते हैं कि नहीं, आप विदाउट मांगलिक भी जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कुंडली के एनालिसिस पर कि कुंडली में मंगल की डिग्री कितनी है, मंगल की प्लेसमेंट क्या है। गुरु कारक है हस्बैंड का, तो अगर लड़की की कुंडली है तो गुरु कहाँ बैठा है, अगर लड़के की कुंडली है तो शुक्र कारक है वाइफ का, शुक्र कैसा बैठा है। तो कई सारी चीजों पे हम डिस्कस करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि लड़के की शादी या लड़की की शादी मांगलिक से ही होनी चाहिए या फिर नॉन मांगलिक आप जा सकते हैं। तो ये बात है डिस्कशन की, कुंडली के एनालिसिस की। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है रेमेडीज की, उपाय की। देखिए दोस्तों, बहुत सारे उपाय हैं जिसको कि हम मंगल को शांत कर सकते हैं। देखिए जो भी उपाय है उससे मंगल का दोष खत्म नहीं होता, हम मंगल के दोष को कम कर सकते हैं। राइट। सबसे एक कॉमन उपाय है जिसे हम कहते हैं कुंभ विवाह, कि हम मटके से शादी करवाते हैं। ठीक है। ये एक सिंबल है, ये एक सिंबल है कि हमने मटके से शादी करवा दी
और हम ये मानते हैं कि ये दूसरा विवाह हो गया। फिर मतलब पहला विवाह हमने क्या किया, फर्स्ट मैरिज मटके से करवा दी और फिर दूसरी हमने किसी पर्सन से करवा दी। तो कहते हैं इससे मंगल का दोष कम होता है। ये पूजा हमारे पास भी अवेलेबल है, मंगल के हवन होते हैं, मांगलिक दोष की पूजा होती है। तो शादी से पहले अगर आप चाहते हैं मांगलिक दोष की पूजा करवाना तो प्लीज हमें कांटेक्ट करिए, हम मांगलिक दोष की पूजा करवा देंगे आपकी। अब हम कुछ और उपाय की बात करें। एक उपाय है मंगल के यंत्र की स्थापना करना। मंगल का यंत्र कॉपर प्लेट पे आप साउथ डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हैं। दूसरा है मंगल के मंत्रों का जाप करना। मंगल का मंत्र है ओम भौमाय नमः या फिर ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः। ये मंगल के बीज मंत्र हैं, इसका जाप कर सकते हैं रुद्राक्ष की माला पे आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त के बाद। मंगल के लिए आप दान कर सकते हैं, लाल मसूर का दाल सबसे अच्छा है, आप उसका दान कर सकते हैं। रोज करें, मंगलवार को तो जरूर करें। तो दोस्तों ये हमने बात करी रेमेडीज या उपाय की। अब अगर हम फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो देखिए शादी जो है एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है। शादी में इन लॉज भी हैं, शादी में बच्चों का भी इन्वॉल्वमेंट है, शादी में आपके स्पाउस भी हैं, मतलब शादी के बाद बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, डिवोर्स तो नहीं होगा, सेपरेशन तो नहीं होगा, शादी के बाद तरक्की होगी कि नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स जो आपके मन में भी होंगे। तो देखें एक गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी। वो गलती क्या है, किसी भी फ्री सॉफ्टवेयर को ओपन किया आपने, वहां से कुंडली को मैच मेकिंग करी कि 28 गुण मिल रहे हैं, 30 गुण मिल रहे हैं, और किसी ने बता दिया कि मांगलिक दोष नहीं है और आपने मैरिज के लिए हाँ कर दिया। बिल्कुल ये गलती मत करिए। मैरिज एक लाइफ की बात है और उससे रिस्क नहीं लेना। प्लीज किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को आप बुक करें, कंसल्टेशन लें। अगर आपको हमसे बात करनी है तो मेरा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, आप मेरा कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, हम डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने बात करी मांगलिक दोष के ऊपर, मांगलिक दोष कैसे बनता है और उसकी हम क्या उपाय कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जय मां कामाख्या।